पूछेऊ तब शिव कहेऊ भखानी। जब माता सती ने बार बार पूछा तो भोले बाबा ने बताया कि देवी जी, तुम्हारे पिताजी को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया है, इनको बड़ा अधिकार मिल गया, इन्होंने एक बड़ा यज्ञ रखा है। तो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। जब पिताजी के यज्ञ के बारे में सुना तो माता सती को प्रसन्नता हुई, बड़ी खुश हो गई। यदि मायके में कोई प्रोग्राम होता है तो माताएं बड़ी खुश हो जाती हैं, नए नए वस्त्र लेके आती हैं और जाती हैं। लेकिन माता सती को निमंत्रण नहीं आया। भोले बाबा को कहा कि बाबा, यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो हम भी यज्ञ में चलते हैं, बहनों से मिले भी बड़े दिन हो गए। तो भोले बाबा बोले, बात तो तुमने बड़ी सुंदर कही, चलना चाहिए, लेकिन ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? माता सती ने कहा, पिताजी ने भेजा होगा, लेकिन आप ऐसे जंगल में आके बसे हो, ढाकिया रास्ता भूल गया होगा। भोले बाबा ने कहा, सती ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण भेजा ही नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया ही नहीं। अब माता सती ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों करेंगे? मैं उनकी बेटी हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे? भोले बाबा ने समझाया, वो मुझसे द्वेष करते हैं और मुझसे द्वेष करने के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। माता सती पूछती है, आप तो उनके लिए पुत्र के समान हो, पिताजी आपसे क्यों द्वेष करते हैं? अब भोले बाबा ने ब्रह्म सभा की कथा बताई कि ये बात थोड़ी पुरानी है। एक बार ब्रह्म सभा में सारे देवी देवता बैठे थे, वहां पर प्रजापति दक्ष आ गए। तो भोले बाबा ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, ना आसन से खड़े हुए। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूं, कुछ भी अभिमान करके नहीं कहता। ये बातें दक्ष कह रहा है। प्रजापति दक्ष, हे ऋषियों, मैं अभिमान करके नहीं बताता हूं, बल्कि मैं तुम्हें कहता हूं कि जिस प्रकार किसी नीच को वेद शास्त्र पढ़ा दे तो वो उसकी दुष्टता को कम नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैंने संध्या आदि क्रियाओं से हीन भूतों के स्वामी शिव को अपनी कन्या ब्रह्मा जी के कहने पर दी थी। ये केवल नाम का शिव है, वैसे है पूरा अशिव। ये शमशान में रहने वाला सामान्य मर्यादा को भी तोड़ रहा है। मैं श्राप देता हूं, आज से इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भोले बाबा को श्राप दे दिया, लेकिन उनको फिर भी क्रोध नहीं आया, बड़े ही प्रसन्न मन से चुपचाप बैठे रहे। लेकिन वहां पे नंदी महाराज भी थे। अब नंदी महाराज को बड़ा क्रोध आ गया कि भोले बाबा को श्राप दे दिया, वो भी फालतू में दे दिया, बिना किसी कारण के। तो नंदी ने क्रोधित होकर कहा, दक्ष का अनुमोदन करने वाला ब्राह्मण ज्ञान शून्य, असंतोषी, विचार शून्य, धन के लिए विद्या बेचने वाला और पाखंडी हो जाए, धन, देह और इंद्रियों से प्रेम करने वाला हो जाए। दक्ष का स्वभाव अभिमानी पशु के समान है। ये अज्ञानी कब से मैं कर रहा है, शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। अब नंदी के श्राप को सुनकर भृगु जी को क्रोध आ गया। तो भृगु जी ने श्राप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाएं और पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार श्रापा श्रापी का द्वंद्व चलता रहा। इधर से भृगु जी श्राप देते हैं, इधर से नंदी महाराज और भोले बाबा के अन्य गण श्राप देते हैं। तो अब अंत में भोले बाबा ने सोचा, ये तो पूरे संसार का नाश कर देंगे। तो वहीं पे सभा को विराम कर दिया और ये श्रापा श्रापी का द्वंद्व समाप्त करके सभी चले गए। अब भोले बाबा ने माता सती को यही बात समझाई कि सती, ये ब्रह्म सभा में हुआ था और इसी के कारण तुम्हारे पिताजी मुझसे द्वेष करते हैं और उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया और मेरे ही कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। वहां जाओगी तो अपमान होगा।
तो वहां मत जाओ।